क्योंकि इनको रंग बेचने से आपत्ति नहीं है, लेकिन रंग लग जाए तो इनको आपत्ति है। यहाँ दुर्ग में भी देखा गया है कि लेकिन अगर एक कलर लग जाए किसी बच्ची की, मतलब गुब्बारा फेंकने से कलर लग गया किसी खातून के ऊपर में, तो 40-50 मुसलमान एकजुट होकर एक हिंदू भाई को काट डालते हैं लोग। जिहादी हटाओ, देश बचाओ, ईरान में खत्म हुआ, यहाँ के कट्टरपंथी निकल के बाहर आए, तो मतलब आप सोच लीजिए हमारी आस्तीन में कितने सांप हैं। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ के आसपास हिंदुओं को, अपने यहाँ हिंदुओं को संगठित करो और इनका दहन करो। माहौल आप खराब कर रहे हैं, आप अगर प्रतिकार देंगे तो हम भी प्रतिकार देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल। तो कट्टरपंथी मुर्दाबाद, 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 बचाओ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम दुर्ग के चौक पर मौजूद है, ग्रीन चौक पर। आपको पता है कि जिस तरह से होली में एक व्यक्ति का निर्मम हत्या हुई थी, उस हत्या पर जो है दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा भारी आक्रोश कर, और ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे में देख सकते हैं पुतला रखे हैं, थोड़ी देर में इस पुतला का दहन होगा। इनका कहना है कट्टरपंथी और देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं बहुत गुस्से में हैं, साथ ही जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उनके द्वारा भी लगातार इस तरह का पुतला दहन का कार्यक्रम जो है आयोजित है, कुछ शाम को होगा। तो कई जो ऐसे संगठन है जो सामने आ रहे हैं, आइए बात करते हैं यहाँ पर बजरंग दल के लोग। जी आशीष जी बताएंगे, अभी जो आप लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं, ये दिल्ली में ये निर्मम हत्या तो हो चुकी है, तो यहाँ का वातावरण क्या बिगड़ेगा नहीं? वातावरण ना बिगड़े इसीलिए हम प्रशासन के सहयोग में लेके ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इनको रंग बेचने से आपत्ति नहीं है, लेकिन रंग लग जाए तो इनको आपत्ति है। यहाँ दुर्ग में भी देखा गया है कि जानबूझ कर सड़कों पे खड़े हुए थे ताकि गलती से इन पे रंग आए और माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब ना हो, लोगों के अंदर ये जो वैमनस्य की भावना इन लोग डाल रहे हैं ज़बरदस्ती, एक छोटी सी बच्ची की गलती की सज़ा एक लड़के की हत्या तक ख़त्म हुई, ये कहाँ तक सही है? इस चीज़ को हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अब देख रहे होंगे प्रशासन के साथ में हम हर बार प्रशासन का गुहार लगा के डायरेक्ट हत्या नहीं कर देते हैं उनकी तरह, जिहादी मानसिकता की तरह। हम प्रशासन का सहयोग मांगते हैं कि इस तरह की जो जिहादी मानसिकता है ये ख़त्म होनी चाहिए। एक बच्चे की गलती की सज़ा हत्या तक बहुत गलत बात है ये। तो अभी आप लोग क्या करने वाले? अभी हम लोग विरोध करके ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो जानबूझकर माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हैं, हत्या तक कर देते हैं, इनके ऊपर में कड़ी लगाम लगाई जाए और इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाए। और सबसे पहले तो इन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होनी चाहिए अच्छे से। अभी जिस तरह से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जो प्रथम जो हत्यारे हैं कहना चाहिए, या फिर जिनने जो मुख्य आरोपी है उनके घर में बुलडोजर भी चला दिए हैं। देखिए, बुलडोजर चलाना सिर्फ एक पत्ती को हरा करने वाली चीज़ें हैं, इसके जड़ कहीं बहुत अंदर तक भरी हुई है। ये मानसिकता आ कहाँ से रही है? जो मदरसे में इन लोग पढ़ाते हैं, ये मानसिकता वहाँ से उपजी है। हर घर में ईंट मिलता है, हर घर में तलवार मिलता है, लाठी डंडे मिलते हैं, और ये मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि मानसिकता वाले लोग को मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। धन्यवाद जी। कुशल तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी जो मामला जो गरमाया हुआ निर्मम हत्या को लेकर, तो इस पूरे मुद्दे पर जो है कार्रवाई प्रशासन दिल्ली सरकार कर रही है, क्या आप लोगों को उनकी कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? कार्रवाई पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है हमको। किसी के घर को तोड़ देने से यहाँ पर ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। देख सकते हो जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पे हिंदू कट रहा है। तो क्या हर बार हिंदू कटने के लिए पैदा हुआ है क्या? जब जैसा देख रहे हो आप दिल्ली के जो उत्तम नगर में, जैसे हमारे तरुण भाई की जिस प्रकार से हत्या हुई है, अगर आप हमारे हिंदू देवी देवताओं का सामान बेचोगे वहाँ तक सही है, लेकिन अगर एक कलर लग जाए किसी बच्ची की, मतलब गुब्बारा फेंकने से कलर लग गया किसी खातून के ऊपर में, तो 40-50 मुसलमान एकजुट होकर एक हिंदू भाई को काट डालते हैं लोग। ये कहाँ तक जायज़ है? इनको बड़े रोड में खड़े करके सभी का इनकाउंटर होना चाहिए, खासकर उस खातून का। इनकाउंटर का मेन मकसद ये है ताकि इनके मन में डर और भय का माहौल पैदा हो। अगर ये ऐसा अगर नहीं करते प्रशासन, तो इसके लिए बजरंग दल के एक कार्यकर्ता
सक्षम है। प्रशासन तो सबके लिए सामान्य है। अगर प्रशासन सबके लिए सामान्य है तो क्या दुर्घटना घटने के बाद 4 घंटे बाद ही क्यों प्रशासन आती है? क्योंकि होली त्यौहार जब मालूम है सभी जगह पे सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सभी जगह पे टीम तैनात की गई थी, तो पूरी हत्या हो चुकी है, आदमी मर चुका, उसके बाद प्रशासन पहुंच रही है। आप समझिए चीज़ों को, यहाँ पर सरासर गलत हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये जो चिन्हांकित करके जो जिहादी मानसिकता जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग, इनके ऊपर में इनकाउंटर की हमारी सभी की मांग है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। इधर से क्या मैसेज है? देखिए, इनकाउंटर से कम इनके अंदर जो भय का जो माहौल है, ये बताइए मेरे को कहाँ तक सही है? 40 मुसलमान एक घर से निकल करके एक भाई को दिन, अरे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, हर घर में होता है, क्या जान से मार देंगे किसी को क्या? अगर यही हमारा कोई हिंदू भाई करता तो आज पूरा हाय करने के लिए लोग उड़ जाते हैं। अभी आपके हिंदुओं में भी संग्रहित नहीं है, इन लोगों में एकता नहीं है, ये भी बातें सामने आती। अब देखिए, अगर हिंदुओं में एकता नहीं होती तो आप देख रहे हैं उत्तम नगर में इतनी जनसैलाब हिंदू आक्रोशित होकर के उस जिहादी मानसिकता घर घुस गए। हिंदू एकत्रित कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जाग रहे हैं, इसी कारण से ऐसी मतलब सुरक्षा हिंदुओं से ही मिल रही है, प्रशासन से नहीं मिल रही है। तो हिंदू ही एकजुट हो रहे हैं करके ये देश जाग रहे हैं आज के डेट में। और एक दिन अगर समय अगर आया तो जिस प्रकार से ये प्रतिकार दे रहे हैं ना, वैसे हम भी देना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। तो इस तरह से तो कानून को हाथ में लेना होगा भैया। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर कानून को हाथ में लेना पड़ेगा तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे कि नहीं लेंगे? आज खत्म। रेखा को आप किस तरह से देखते हैं? रूपरेखा को इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि जो हिंदू है वो यही नहीं समझ पा रहा है कि वो त्यौहार मना क्यों रहा है। वो त्यौहार इसलिए मना रहा है कि सुबह उठना है, पीना है और एंजॉय करना है, मनोरंजन का साधन है। वो ये नहीं सीख पा रहा है कि होलिका दहन हम लोग किए क्यों थे। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो मानसिकता है, इन मानसिकता वाले जो जिहादी हैं, जो ऐसे सोच रख रहे हैं, उनका दहन करने का अब समय आ गया है। तो सबसे पहले वहाँ के हिंदुओं को ये समझना था कि होली के जैसे अगर समय पे अगर हिंदू का अगर ऐसे कत्ल हुआ है ना सरे आम रोड पे, तो उनका वहाँ पे दहन कर देना था। होलिका दहन छोड़ के सबसे पहले उसका दहन करना था वहाँ पे। तो इस तरह तो होली का मायने ही बदल जाएगा। मायने कैसे बदलेगा? जो हमारा संस्कार है, जो हमें मिला हुआ है कि जो भी अगर वही बात है ना, कानून को हम जब लेते हैं तो बोलते हैं आप कानून में हाथ, तो कानून उनके लिए नहीं है क्या? वो तो सीधा बोलते हैं हम भी संविधान को नहीं मानते हैं। उनके लिए तो संविधान से बड़ा उनका वो है कुरान है, देश से बड़ा कुरान है, धर्म है। जो चीज़ होना था वो तो हो चुका है। दिल्ली में जो कांड होना था वो कांड तो हो चुका है। इस तरह का आप लोग के द्वारा अगर पुतला दहन किया जा रहा तो क्या इससे क्या होगा? पुतला दहन नहीं, बस देखिए कोई भी चीज़ समझने वाला रहता है। अब ये है कि डायरेक्टली अब दहन भी करो, दहन करने का समय आ गया है, अब चुप बैठने का समय नहीं है। पुतला दहन बस एक विरोध है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ के आसपास हिंदुओं को, अपने यहाँ हिंदुओं को संगठित करो और इनका दहन करो। अगले होली में इन्हीं का दहन करेंगे। मैं बोला पुतला दहन का आप जो पूछे ना, पुतला दहन करने का मेन मकसद ये है, हर हिंदू भाई के अंदर में एक आक्रोशित गुस्सा है। ये गुस्सा इस जिहादी जो पुतले के माध्यम से हम लोग दहन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन समय आया ना तो इनको दहन करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। एक एक हिंदू भाई सक्षम है उसके लिए। इसके मन में इन लोग ये मत सोचे कि हम ही काट सकते हैं। समय आएगा तो भी बराबर से तैयार रहिए। आप लोग भी माहौल आप खराब कर रहे हैं, आप अगर प्रतिकार देंगे तो हम भी प्रतिकार देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल। तो ये घटना तो दिल्ली की है, लेकिन अभी जिस तरह से आप लोग जो आक्रोशित कर रहे हैं उससे शहर का तो माहौल खराब हो सकता है। देखिए शहर में जो, ये बताइए मेरे को, इस शहर में और भी बहुत से हिंदू मुस्लिम भाईचारा के गीत गाने वाले बहुत से भाई बंधु लोग हैं। एक हिंदू भाई वहाँ पर जब खत्म हुआ तो ये सब लोग कहाँ गए? इनको आना चाहिए नीचे उतर करके ना, इनको मीडिया में बाइट देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। कहाँ है इन लोग? कहाँ गया वो? कहाँ किस बिल में घुस गए? दिल्ली भी हमारे भारत का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं हम विरोध जता रहे हैं इस चीज़ों का, लेकिन इन लोग बहुत गलत करते जा रहे हैं बार बार। आप देख सकते हो कवर्धा में भी ये कांड हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी कांड होना शुरू हो चुका है। ये तो कब तक शांत रहेंगे भाई? अगर ये प्रतिकार देंगे तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। ऐसी में जो शहर में भाईचारा चल रहा है, आपसी तालमेल बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग एक दूसरे को प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से मुलाकात करते हैं, भाईचारे में रहते हैं, ऐसे में तो भाईचारा शहर का खराब होगा। भाईचारा भाईचारा कहाँ है? ये जब खामनोई ख़त्म हुए थे तो उस समय पूरा शहर हुजूम लगा के मतलब आंदोलन कर दिया था। कहाँ? ईरान में। और आप पूछ रहे थे, हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान में ख़त्म हुआ, यहाँ के कट्टरपंथी निकल के बाहर आए, तो मतलब आप सोच लीजिए हमारी आस्तीन में कितने सांप हैं। ये खटीक भाई हमारा खटीक था, तरुण खटीक, लेकिन उसके विरोध में उनके समाज के लोग बाहर नहीं आए, लेकिन मुसलमानों के सपोर्ट में सबके सब बाहर आ गए। कहाँ भाईचारा? सिर्फ हिंदू भाईचारा निभाने के लिए बैठा है? नहीं,
भाईचारा दोनों तरफ से होगा या कहीं से नहीं होगा, सीधी बात। संयोजक अस्मिन साहनी यहाँ पर मौजूद है छत्तीसगढ़ बजरंग दल के। जी, आपके मार्गदर्शन में इतना बड़ा जो है पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, ये पुतला दहन करना क्यों जरूरी है? ये चेतावनी जिहादी लोगों के लिए कि किसी को भी हाथ उठाएंगे, हाथ लगाएंगे तो बजरंग अंदर से घुस के। जय श्री राम। खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जय श्री राम, जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जब जब हिंदू बोल रहा है राष्ट्रीय संडोला है, जब जब हिंदू बोल रहा है राष्ट्रीय संडोला है, जब जब हिंदू बोल रहा है राष्ट्रीय संडोला है। रामचंद्र भगवान की जय। हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय कमल बजरंग दल, अरे बजरंग दल का धूम धड़ाका, सियावर रामचंद्र की। हटा भाई गाड़ी का कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिहादी हटाओ, जिहादी हटाओ, देश बचाओ, जिहादी हटाओ, देश बचाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरपंथी मुर्दाबाद।